पाकिस्तान ने हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया जिसका नाम अब्दाली रखा गया है। इस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान का दावा है कि यह भारत को डराने के लिए बनाई गई है, मगर हकीकत यह है कि यह मिसाइल पाकिस्तान की उस बेचैनी को दर्शाती है जो अपनी कमजोर होती स्थिति को छिपाने के लिए बेताब है। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद पाकिस्तान के लोग और सैनिक धार्मिक नारे लगाते हुए जश्न मना रहे थे, लेकिन यह जश्न उस देश की सच्चाई से कोसों दूर है जहां लाखों लोग भुखमरी की कगार पर हैं। वहां के लोग इस बात से अनजान हैं कि अगले वक्त का खाना भी उनके नसीब में होगा या नहीं। दूसरी तरफ भारत ने इस मिसाइल के जवाब में ऐसा कदम उठाया है जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। भारत ने एक साथ 3 बड़े फैसले किए जिन्होंने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह के व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए। अब न तो पाकिस्तान भारत से कोई सामान खरीद पाएगा, न ही भारत उसकी कोई चीज लेगा। दवाइयां, खेती से जुड़े सामान, कपास, धागा, चीनी जैसी जरूरी चीजें जो पाकिस्तान भारत से लेता था, अब उसे नहीं मिलेंगी। इतना ही नहीं, भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान किसी तीसरे देश के रास्ते भी भारतीय सामान न खरीद सके। दूसरा बड़ा कदम यह था कि भारत ने अपने सभी बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर पूरी तरह रोक लगा दी। अब कोई भी पाकिस्तानी जहाज भारत की समुद्री सीमा में दाखिल नहीं हो पाएगा। तीसरा और सबसे अहम फैसला यह था कि भारत ने पाकिस्तान से जुड़ी डाक सेवाओं को भी बंद कर दिया। अब न तो कोई पत्र पाकिस्तान से भारत आएगा, न ही भारत से वहां जाएगा। इन तीनों फैसलों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका दिया है कि वहां के लोग अब और मुश्किल हालात का सामना करेंगे। भारत ने इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति अपनाई। भारत ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं से अपील की कि वे पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज को रोक दें। इस अपील का असर भी दिखा जब विश्व बैंक ने पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर को 3% से घटाकर 2.4% कर दिया। विश्व बैंक ने यह भी चेतावनी दी कि इस साल पाकिस्तान में करीब 1 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। वहां महंगाई आसमान छू रही है और देश को बचाने के लिए पाकिस्तान को और कर्ज लेना पड़ रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान का हर नागरिक, चाहे वह नवजात शिशु ही क्यों न हो, पहले से ही 86,000 रुपये के कर्ज के बोझ तले दबा है। लेकिन भारत के इन ताबड़तोड़ कदमों के बाद यह कर्ज बढ़कर 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक पहुंच सकता है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे और एक आतंकी की पहचान पाकिस्तानी सेना के पूर्व कमांडो हाशिम मूसा के रूप में हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी पहले लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली थी, लेकिन बाद में उसने इससे इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि यह इनकार पाकिस्तानी सेना के दबाव में किया गया। इस हमले के बाद भारत ने बेहद सख्त रुख अपनाया और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत अब पानी, हवा और जमीन हर मोर्चे पर युद्धाभ्यास कर रहा है ताकि पाकिस्तान को साफ संदेश दिया जा सके कि अब कोई डील नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल, जिसे वह भारत के लिए खतरा बताता है, कि हकीकत भी कुछ और ही है। इस मिसाइल की मारक क्षमता सिर्फ 450 किलोमीटर है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नहीं है। इसे पाकिस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सुपार्को और रक्षा विज्ञान संगठन डेस्टो ने मिलकर बनाया है। यह एक सिंगल स्टेज ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जिसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि यह मिसाइल 500 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकती है और इसकी सटीकता 100 से 150 मीटर के दायरे में है। मगर जानकारों का मानना है कि इस मिसाइल का डिजाइन और तकनीक चीन और उत्तर कोरिया से प्रेरित है। यह मिसाइल खास तौर पर भारत के सीमावर्ती इलाकों, खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। लेकिन भारत के लिए यह कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि भारत की मिसाइल तकनीक और रक्षा प्रणाली इससे कहीं ज्यादा उन्नत है। फिर भी
पाकिस्तान इस मिसाइल के जरिए भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि भारत उसकी इस हरकत का जवाब दे ताकि वह दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखा सके। लेकिन भारत ने इस बार सैन्य जवाब की बजाय आर्थिक और कूटनीतिक रास्ता चुना है, जो पाकिस्तान के लिए ज्यादा घातक साबित हो रहा है। भारत के इन कदमों ने पाकिस्तान की जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहां के लोग जो मिसाइल के नाम पर जश्न मना रहे थे, अब यह समझने लगे हैं कि असली जंग मिसाइलों से नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता से लड़ी जाती है। पाकिस्तान की जनता आज भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। वहां के हालात इतने खराब हैं कि लोग एक वक्त का खाना जुटाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में मिसाइल का जश्न उनके लिए सिर्फ एक खोखला शोर है। भारत ने अपने कदमों से यह साफ कर दिया है कि वह अब पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देगा, लेकिन अपने तरीके से। भारत का यह रुख न सिर्फ पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश दे रहा है कि भारत अब किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि असली ताकत बल्कि एकजुटता, आर्थिक स्थिरता और कूटनीतिक चालाकी में होती है। भारत ने अपने हालिया फैसलों से यह साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि अपने दुश्मन को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। यह एक ऐसा सबक है जो पाकिस्तान को लंबे वक्त तक याद रहेगा। जहां तक अब्दाली मिसाइल की बात है, तो यह सिर्फ एक प्रतीक है जिसे पाकिस्तान अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत के सामने यह मिसाइल कोई मायने नहीं रखती। भारत की रक्षा प्रणालियां और आर्थिक ताकत इतनी मजबूत हैं कि वह ऐसी किसी भी चुनौती का आसानी से जवाब दे सकता है। पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि भारत के साथ टकराव का रास्ता उसे और गहरे संकट में धकेल देगा। भारत ने अपने कदमों से यह साफ कर दिया है कि वह अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि ऐसी कार्रवाई करेगा जो पाकिस्तान को लंबे समय तक कमजोर रखेगी। यह एक नई रणनीति है जो भारत ने अपनाई है और इसका असर साफ दिख रहा है। पाकिस्तान की जनता जो कभी मिसाइलों के नाम पर तालियां बजाती थी, अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वहां के लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके देश को इस हालत में क्यों लाया गया। भारत के इन कदमों ने न सिर्फ पाकिस्तान की सरकार को, बल्कि वहां की जनता को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असली जंग मिसाइलों से नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता से जीती जाती है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ एक सैन्य ताकत है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो अपने दुश्मनों को बिना हथियार उठाए भी हरा सकती है।